नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। 2 अक्टूबर आ रही है और 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। जाहिर सी बात है कि उनके बारे में हर कोई अच्छे विचार रखता है, हर कोई उन्हें एक तरीके से अपने मन में रखता है, उनके आदर्शों पर चलने की बात भी करता है। और राजनेता तो साफ तौर पर यह कहते हैं कि हम तो गांधी जी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन आज वो तमाम बातें नहीं होगी। आज बात होगी एक ऐसी खबर की जो जरा हटके है। भाई, गांधी जी और कहां कहां पाए जाते हैं? अब आप लोग कहेंगे कि मेरे दिल में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे दिल में राष्ट्रपिता के लिए सम्मान है, उनकी बातों को हम समझते हैं, गांधी जी की पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक तरीके से जो बापू हैं वो पाए जाते हैं एक और जगह दिल के अलावा, और वो है हमारे देश की ये करेंसी। हमारे देश का आप कह सकते हैं कि जो रुपए का नोट है उसमें बापू की तस्वीर जरूर होती है और हर किसी ने देखा है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको कोई एक ऐसा नोट मिल जाए जिसमें बापू की तस्वीर ना हो, बल्कि किसी ऐसे एक्टर की तस्वीर हो या किसी की भी और किसी की तस्वीर हो, तो क्या होगा? क्या आप पहचान नहीं पाएंगे? वाकई में यह हैरान करने वाला मामला गुजरात से सामने आया है, जहां पर ठगों ने ऐसी ठगी की है, ऐसी चपत लगाई है लोगों को कि वाकई में सोचने पर विवश होना पड़ता है कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। ये जो मैंने आपको नोट दिखाया, इसमें आप जब जानते हैं कि बापू की तस्वीर है। जो नोट दिए गए, जो ठगी हुई, जो ठगों ने चाल चली, उसमें अनुपम खेर यानी कि बॉलीवुड अभिनेता जो है, लेजेंड एक्टर जो है, अनुपम खेर की तस्वीर लगी हुई थी। वो नोट थे और उसमें अनुपम खेर की तस्वीर गांधी जी की जगह लगी थी और 1,60,00,000 रुपए की ये पूरी की पूरी ठगी हुई है। एक बुलियन फर्म थी, उनके मालिक के साथ हुई। गुजरात के अहमदाबाद का ये पूरा मामला है। मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूं। देखिए, आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए कि जब आप किसी से कैश लें तो ये जरूर जांच कर लें कि उसमें एक अगर जो भी नोट है उसमें गांधी जी हैं कि नहीं। और भी कई तरीके होते हैं जो कि आरबीआई ने बताए हैं, वो तमाम चीजें तो आप देखें। लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज थी कि जिसमें नोट पर अनुपम खेर की तस्वीर लगी है, वही नोट एक्सेप्ट कर लिए गए और अब ये पूरा का पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि अहमदाबाद के मानेक चौक इलाके में बुलियन फर्म चलाने वाले मेहुल ठक्कर का साथ ये पूरी की पूरी धोखाधड़ी हुई है। और इसमें ठक्कर जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनका कहना है कि कुछ लोग आए थे जो कि 2100 ग्राम सोना खरीदना चाहते थे। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि सोना 24 सितंबर को नवरंगपुरा इलाके में सीजी रोड पर एक कुरियर फर्म में डिलीवर कर दिया जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले पर लोकल पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और इस बीच जो ठक्कर है वो अपने कर्मचारियों को सोना लेकर उस ऑफिस में भेज देते हैं जहां पर दोनों आरोपी मौजूद थे। ठक्कर के कर्मचारियों ने सोना पहुंचाया और आरोपियों ने उन्हें एक प्लास्टिक कवर में रैप किए हुए 1,30,00,000 रुपए नकद दिए। फिर आरोपियों ने उनसे कहा कि वो काउंटिंग मशीन में पैसा गिन लें, तब तक वो बराबर वाली दुकान से बाकी के 30 लाख रुपए लेकर आते हैं। हालांकि जब ठक्कर के कर्मचारियों ने प्लास्टिक का कवर खोला तो उसमें नकली नोट मिले। अब इस पूरे मामले में नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पूरे का पूरा ये मामला है और रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर देसाई ने कहा है कि आरोपियों ने बुलियन फर्म को ठगने की साजिश रची थी। यहां तक कि जिस कुरियर फर्म से सोने की डिलीवरी हुई वो भी फर्जी थी और उसका कोई रजिस्टर्ड रेट एग्रीमेंट नहीं था। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इस प्रकार का था। तो आगे से आपके लिए भी एक सीख है कि अगर आप कहीं पर भी किसी के साथ कैश में लेन देन करें तो ये जरूर जांच लें कि वो नोट सही है, नोट में कोई एक तरीके से बदलाव तो नहीं है और वो नकली तो नहीं है। सबसे अहम बात तो यही है। तो आप लोग भी, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि यहाँ पर नकली चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। किसी भी चीज़ में हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे नोट हो, चाहे रिश्ते हो, तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।